दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया मैं लेके आया हूँ ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन व्यक्तियों के लिए है, जो गरीब हैं, बेहद ज़्यादा गरीब हैं और दूसरे की मज़दूरी कर कर अपना पेट पालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वक़्त में जो दूसरे की मज़दूरी कर कर अपना पेट पालते हैं, उन लोगों के लिए ये बिज़नेस आइडिया है। ये बिज़नेस आइडिया उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, जो भले ही चाहे गरीब हैं, लेकिन वो किसी की दूसरे की मज़दूरी नहीं करते। कोई पराई मज़दूरी नहीं करते। ये आइडिया उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये आइडिया सिर्फ़ और सिर्फ़ उन गरीब व्यक्तियों के लिए है जो दूसरे की मज़दूरी करते हैं। क्योंकि मज़दूरी करते-करते उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, किसी भी टाइप की मज़दूरी। अगर आप किसी भी टाइप की मज़दूरी करते हैं, तो आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, हो चुका होता है कि आप अगर चाहें, तो उस चीज़ का बिज़नेस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, मज़दूर जो होता है ना, वो व्यक्ति होता है जो सुबह जल्दी उठकर उसकी बीवी शायद 2 या 3 रोटी उसे जल्दी-वल्दी पका कर दे देती है। सब्ज़ी भी वो रात की बची-कुची ही बाँध के खाने के लिए आता है, ताकि वो दोपहर को लंच कर सके। तो दोस्तों, जब वो लंच करता है ना, लंच का टाइम 1 बजे से लेके 2 बजे तक होता है। जब वो लंच करता है, तो 1 बजे से लेके मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ बजे तक वो लंच कर लेता है और लंच करने के बाद दोस्तों वो सो भी जाता है। अमूमन कभी भी आपके यहाँ कोई भी ऐसा काम हुआ हो जिसमें मज़दूर की ज़रूरत पड़ी हो, तो दोस्तों आपने मज़दूरों के लंच के टाइम को गौर करा होगा कि वो 1 से लेकर 2 तक के बीच में वो मज़दूरी जो अपना लंच बाँध के लेके आते हैं, वो लंच कर भी लेते हैं और उसमें नींद भी कर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो मज़दूरी करते हैं तो दोस्तों थक इतना जाते हैं, जिसकी वज़ह से उन्हें नींद बहुत अच्छी आती है। अब दोस्तों, मज़दूर भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो मज़दूर होते हैं जो किसी ठेकेदार के अंडर में काम नहीं करते, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो वो मज़दूर दोस्तों थोड़ा-सा कम काम करते हैं, मेहनत कम करते हैं। वो अपने शरीर को ज़्यादा आराम देते हैं। अगर आप उन मज़दूरों को हायर करके लेके आए हो, उनसे कोई काम करवाना है, आप उनके सर पे खड़े रहो, तो वो काम अच्छा करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र बचेगी, वो अपने काम में कोताही बरतने लगेंगे। और एक मज़दूर होते हैं दोस्तों वो, जो ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। दोस्तों, ठेकेदार के अंडर में काम करने वाले जितने भी ज़्यादा मज़दूर होते हैं, वो सब के सब बहुत मेहनती होते हैं। भले ही चाहे वो उस समय मेहनत कर रहे हों, बाद में किसी भी मज़दूरी में मेहनत करें ना करें, लेकिन दोस्तों वो जब तक ठेकेदार के अंडर में रहते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि उन्हें ठेकेदार पैसे भी तभी अच्छे देता है जब वो मेहनत ज़्यादा करते हैं। अगर ठेकेदार को काम पूरा नहीं मिलेगा, तो ठेकेदार उन मज़दूरों को अच्छी मज़दूरी नहीं देगा, या तो उनसे मना कर देगा कि भैया आप लोग काम कल से काम पे मत आना, मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है, आप लोग मेरा काम नहीं कर पाओगे। या फिर उनसे कहेगा भैया कि अगर आप लोगों को काम करना है मेरे साथ, तो आराम कम और काम ज़्यादा करना होगा आपको। तो दोस्तों, ये बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस आइडिया उन्हीं मज़दूरों के लिए है, जो किसी न किसी ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। क्योंकि ठेकेदार के अंडर में जो काम करते हैं मज़दूर दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि ठेकेदार भी उनसे अच्छा काम लेता है, तभी उन्हें पूरी मज़दूरी देता है। और मज़दूरी करते-करते हर उस मज़दूर को अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसके अंडर वो काम करता होता है, जिस टाइप का वो काम करता होता है। कोई भी मज़दूर किसी भी टाइप का काम करता हो, तो उससे वो मज़दूरी करते-करते उससे में अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। एक तो ये कि उसे वही काम करना है, जो काम वो कर रहा है उसे वही काम करना है। दूसरा उसे कोई काम करना नहीं है। मज़दूरी करना है तो उसी काम की करना है। अब वो काम की मज़दूरी करते-करते उसे अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये मटेरियल कैसे होता है, कहाँ से आता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, अगर मैं इसका काम करूँ तो कैसे करूँगा। दोस्तों, आज मैं आपको जो बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ, वो कुछ इसी टाइप का बिज़नेस आइडिया है कि कोई भी अगर गरीब मज़दूर इस बिज़नेस आइडिया पे गौर करके इसका बिज़नेस करना चाहें, बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो और दोस्तों, आज के वक़्त में कर भी रहे हैं वो बहुत से लोग, सॉरी। दोस्तों, आज के वक़्त में इस बिज़नेस को कर भी वही लोग रहे हैं और ज़्यादातर सक्सेस भी वही लोग होते हैं, जो इस टाइप के काम को पहले बतौर मज़दूर कर चुके हैं। आज के वक़्त में आपको बड़े-बड़े ठेकेदार जितने भी मिलेंगे, वो ठेकेदार किसी वक़्त में अपने टाइम में मज़दूर रहे होते हैं और उन्होंने मज़दूरी करते-करते थोड़ा-सा पैसा इकट्ठा करा, थोड़ा-सा कुछ घरवालों से पैसे की जुगाड़ करी, कुछ अपना माल-ज़ेवर गिरवी रखा या कुछ अपनी ज़मीन जायदाद को गिरवी रखा या बेचा, थोड़ा-सा पैसा इकट्ठा करके उस आइटम को खरीद कर उसने उसका बिज़नेस शुरू कर दिया। दोस्तों,
कोई भी ठेकेदार एकदम से बड़ा ठेकेदार नहीं बनता है। किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम का ठेकेदार, किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम का ठेकेदार, चाहे वो मिस्त्रियों का ठेकेदार हो जो कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, चाहे वो सरिया शटरिंग का ठेकेदार हो, चाहे वो पुट्टी पीओपी का ठेकेदार हो, किसी टाइप का ठेकेदार हो दोस्तों, वो एकदम से बड़ा नहीं बनता है। वो कभी ना कभी उस काम का मजदूर रहा होता है और सक्सेस भी वही ज़्यादा होता है जो मजदूर रह चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसे पूरा एक्सपीरियंस होता है उस काम को करने का कि ये काम 8 घंटे में कितना हो जाएगा। अगर ये काम 8 घंटे एक लेबर वाला करेगा तो ये काम कितना हो जाएगा, उसे अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस होता है। और कोई मजदूर अगर हरामखोरी करता है तो इस टाइप के जो ठेकेदार होते हैं, जो पहले कभी मजदूर रहे होते हैं, वो उन मजदूरों को अच्छी तरीके से पहचान जाते हैं कि यार ये मजदूर हमारे काम का नहीं है, ये हरामखोर टाइप का मजदूर है। तो दोस्तों आज वो जो आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ वो है दोस्तों सरिया शटरिंग का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, सरिया शटरिंग का बिजनेस जो होता है दोस्तों, वो होता तो शटरिंग का ही बिजनेस है, लेकिन दोस्तों सरिया इसे इसलिए बोला जाता है कि सरिया शटरिंग का बिजनेस इसलिए कहा जाता है कि शटरिंग जहाँ पर भी लगती है वहाँ पर दोस्तों ऊपर से उसके सरिया ही बिछती है, तभी लिंटर पड़ता है। दोस्तों शटरिंग का बिजनेस जो होता है ना, जो शटरिंग का काम करने वाले होते हैं, जो लेबर लोग होते हैं, वो अपने काम में बहुत माहिर होते हैं और ठेकेदार उन लोगों को अच्छा काम करने के ही पैसे देते हैं। अगर ठेकेदार ने बोल दिया दोस्तों कि ये काम, ये शटरिंग जो है 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर लगनी ही लगनी है, तो उन लेबर वालों को 4 दिन के अंदर वो शटरिंग फाइनल करके देनी है। क्योंकि जो ठेकेदार होता है शटरिंग का, वो भी किसी वक्त में मजदूर रहा होता है उस शटरिंग का। ज्यादातर ठेकेदार आज के वक्त में दोस्तों 95% वो ठेकेदार हैं शटरिंग के जो किसी वक्त में मजदूर रहे होते हैं। अगर कोई भी नया नवेला व्यक्ति जिसे शटरिंग के काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी और वो शटरिंग का ठेकेदार बन जाएगा, भले ही चाहे उसके पास पैसा हो, अगर वो शटरिंग का सारा माल ले लेता है और वो लेबर करके शटरिंग का काम करवाने लगता है, तो वो एक ना एक दिन दोस्तों फ्लॉप हो जाएगा, डूब जाएगा, उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि उसे वो एक्सपीरियंस नहीं है जो मजदूरी करके एक्सपीरियंस मिलता है। जो मजदूर के पास एक्सपीरियंस होता है कि मजदूरों ने मजदूर करके वो एक्सपीरियंस ले लिया कि एक मकान में 1 मंजिल हो, 2 मंजिल हो, 3 मंजिल हो, 100 गज का प्लाट हो, 200 गज का, 300 गज का, 400 गज का, कितने गज का प्लाट हो, कितने गज के प्लाट में कितनी मंजिल में कितनी शटरिंग लगेगी, ये सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को पता होता है जो एक वक्त में मजदूर रहा होता है। और उस शटरिंग के उसे कितने पैसे चाहिए होंगे, उस शटरिंग के कितने पैसे वो चार्ज करेगा मालिक से, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो उस मालिक से कितने पैसे चार्ज करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को पता होता है जो मजदूर करके ठेकेदार बना होता है। ना कि एक पैसे वाला बंदा ठेकेदार बन जाए उसे। पैसे वाला बंदा कोई भी व्यक्ति ठेकेदार अगर बन जाए, उसे और कोई सही मजदूर उसे मिल जाए जो इस टाइप का उसे गाइड करने लगे, तो हो सकता है कि वो इस बिजनेस में पार पा जाए। वरना ज्यादातर लोग इस बिजनेस में वही सक्सेस हैं जो कभी मजदूर थे और आज ठेकेदार हैं। और कोई नया नवेला व्यक्ति अगर इस बिजनेस में लाइन में कूदता भी है वो फ्लॉप हो जाता है। दोस्तों अगर आप गरीब हैं और मजदूरी करते हैं ठेकेदार के अंडर में, सरिया शटरिंग की मजदूरी करते हैं, तो आप दोस्तों कायदे से मजदूरी ही करते रहें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी करके, जितनी जब तक आपकी इच्छा है, जब तक आपकी लिमिट है, जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है कि लग रहा है कि अब मैं मजदूरी नहीं कर पाऊंगा, तब तक आप पैसा इकट्ठा करते रहें। कोशिश करें कम खाएं, ज़्यादा बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते रहें। और जब आपको लगे कि ये मैं इस सरिया शटरिंग का बिजनेस अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, उस वक्त आपका जो पैसा इकट्ठा करा हुआ है वो आप अपने यार दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से कहीं से भी पैसा उधार लें थोड़ा बहुत। वो कुछ अपना माल जेवर आपके पास अगर हो तो उसे गिरवी रखें, कुछ आपके पास अगर ज़मीन हो तो उसे गिरवी रखें, और इतना पैसा कर लें कि शटरिंग का जो माल है एक बार में कम से कम दोस्तों 200-250 फीट लिंटर का माल, यानी कि करीब 300 गज या 400-500 गज लिंटर का माल एक बार में आपके पास एडवांस अवेलेबल हो जाए, और उसको लाने और ले जाने के लिए एक गाड़ी किराए की हायर कर लें, ताकि आपको इस बिजनेस को करने में आगे दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आप ये बिजनेस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक मजदूर रहे होते हैं सरिया शटरिंग के। आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा, चाहे वो कितना ही पैसे वाला क्यों ना सही। अगर वो फ्रेशर है, अगर वो मजदूर नहीं रहा है इस काम का कभी, अगर वो फ्रेशर है और वो बिजनेस स्टार्ट करे,
तो वो आपके मुकाबले हमेशा फ्लॉप रहेगा या डाउन रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसलिए है कि आप इस बिज़नेस के कभी न कभी मज़दूर रहे हो। अब अगर बिज़नेस के मज़दूर रहे हो, तो आज आप ठेकेदार बन जाते हो, तो आपको अच्छी तरह पता है कि कितने गज़ के मकान में, 1 मंजिल मकान में, 2 मंजिल मकान में ठेका कितने का लेना है, आपकी शटरिंग कितने की लगेगी, कितना खर्चा आएगा। आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस फ्रेशर को कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, ये वो बिज़नेस आइडिया है कि अगर आप मज़दूर हो, तो ये बिज़नेस आइडिया आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप गरीब हो, भले ही चाहे आप गरीब क्यों ना हो, लेकिन आप किसी भी एक्सपर्ट लाइन में मज़दूर नहीं हो, तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। आप भले ही चाहे गरीब सही, तो ये बिज़नेस आप बिल्कुल कतई करने की ना सोचें। अगर आपके पास पैसा भी है और आप सोचो कि मैं इस बिज़नेस को कर लूँ, तब भी आप इस बिज़नेस को करने की ना सोचें। क्योंकि ये बिज़नेस सबसे ज़्यादा सक्सेस उन्हीं के पास है, और वही लोग इस बिज़नेस को सक्सेस कर पाते हैं, शटरिंग के बिज़नेस को सक्सेस कर पाते हैं, जो इस लाइन में कभी न कभी मज़दूर रहे होते हैं। आज के वक़्त में ज़्यादातर शटरिंग के ठेकेदार कभी न कभी मज़दूर रहे होते हैं, और वही अपने बिज़नेस को आगे चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वही सक्सेस हैं। वरना ज़्यादातर शटरिंग के बिज़नेस करने वाले ठेकेदार इस समय डाउन हो चुके हैं, बैठ चुके हैं, क्योंकि उनके हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय घाटे के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिएगा।